अन्योंग, दिस इज श्वेता एंड यू वाचिंग हैशटैग के मॉन्स्टर। शुरू हो चुका है स्वीट एंड सार पार्ट 3 और पिछले पार्ट में हमने देखा कि बोयुंग का ऑफिस में दिल नहीं लग रहा क्योंकि आज जांगhyuk एब्सेंट है क्योंकि वो दायुन को डॉक्टर के पास लेकर गया है उसके अबॉर्शन के लिए। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दायुन पेपर वर्क कंप्लीट करके वापस आती है तो उसे जांगhyuk वहां अनकंफर्टेबल और परेशान नजर आता है, इसलिए वो उसे बाहर कार में बैठकर उसका वेट करने को बोलती है और सब कुछ अंदर खुद ही मैनेज करती है। वहां से घर वापस आने के बाद जांगhyuk दायुन को कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसके साथ ही लेटा है, पर ऑफिस से बार बार कोई कॉल कर रहा है उसे। आखिरकार दायुन जांगhyuk को ऑफिस जाने का बोल ही देती है। उसे लगता है कि ज़रूर किसी ज़रूरी काम से कॉल आ रहा होगा, पर ये तो हम सभी जानते हैं कि जांगhyuk को ऑफिस से कॉल कर कौन रहा था। पहले तो जांगhyuk मना करता है, पर जब उसे लगता है कि दायुन खुद बोल रही है तो वो जल्दी से कार लेकर ऑफिस निकल पड़ता है और बोयुंग के साथ काम खत्म करते करते जब लेट हो जाता है तो वो उसे वहीं पर छोड़कर दायुन के पास आ जाता है। पर काफ़ी थक जाने की वजह से वो दायुन से कोई भी बातचीत किए बिना ही सो जाता है, पर नींद तो फिर भी पूरी नहीं होती, इसलिए वो सुबह ऑफिस जाते वक्त कार में ही झपकी लेने लगता है। फिर वो अपने दोनों साइड वाली कार की तरफ देखता है जिसमें वो दोनों ट्रैफिक में सो रहे हैं, पर आज उसे उन दोनों की हालत भी समझ में आ रही होगी। लेकिन अब तो ये सब उसका रोज़ का ही हो गया है। ज़्यादा काम और दायुन को टाइम देना दोनों बैलेंस करने के चक्कर में उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिस वजह से वो अक्सर कभी कार में तो कभी पार्किंग लॉट में सो जाता। पर आज तो हद ही हो गई क्योंकि वो आज इतना ज़्यादा लेट सोकर उठा कि उसे नहाने तक का टाइम नहीं मिला, जिस वजह से उसे बाकी सब की तरह जिन पर वो हंसा करता था कभी, कार में बैठे बैठे ही कौआ स्नान करना पड़ता है। और आज लेट हो जाने की वजह से उसे काफ़ी डांट भी पड़ती है ऑफिस में, जिसका गुस्सा वो दायुन पर निकालता है क्योंकि उसके हिसाब से दायुन ने उसे टाइम पर जगाया नहीं। लेकिन दायुन आधी रात में ही हॉस्पिटल चली गई थी और जांगhyuk की नींद खराब ना हो जाए इसलिए उसने उसे उठाना ज़रूरी नहीं समझा। जांगhyuk की एक्टिविटीज़ और दायुन के लिए केयरलेस हो जाना कहीं ना कहीं उसका दायुन के साथ रिलेशन कमज़ोर पड़ जाने का इंडिकेशन दे रहा है, और उसके बिगड़े रूटीन को देखकर तो बोयुंग भी एक दिन उसे टोक ही देती है। जब वो ऑफिस से घर निकल रहा होता है उसका कहना है जांगhyuk से कि जब हम दोनों एक साथ काम करते हैं तो प्रोजेक्ट्स जल्दी और परफेक्ट बनते हैं। बेटर होगा अपनी सक्सेस के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा साथ काम करें। बोयुंग की इस बात पर जांगhyuk मान भी जाता है और इतना ओवर टाइम करता है कि कई कई दिन तो वो दायुन से मिल भी नहीं पाता, पर दायुन उसे समझती है और उसे भरोसा है उस पर, इसलिए वो जांगhyuk के ऑफ डे पर कहीं अच्छी जगह चलने का कहती है साथ में, ताकि ये दोनों अच्छा वक्त बिता सके एक दूसरे के साथ। वो उसके साथ उसी मार्केट में जाती है जहाँ वो जांगhyuk के साथ पहले भी अक्सर जाया करती थी और वहाँ वो दोनों खूब इंजॉय भी किया करते थे। पर आज जांगhyuk के चेहरे पर वो एक्साइटमेंट, वो खुशी नहीं है जो उस वक्त हुआ करती थी। वो बहुत थका सा लग रहा है और लग रहा है जैसे वो यहाँ ना होकर कहीं और ही है। दायुन जब उसका अपसेट मूड देखती है तो उसी मैकरोन शॉप पर लेकर जाती है जहां वो उसके साथ पहले भी जाया करती थी, पर जांगhyuk बड़े ही रूडली उससे मैकरोन टेस्ट करने से मना कर देता है और ये देखकर तो वहां का शॉपकीपर भी हैरान हो जाता है। दायुन समझ चुकी है कि जांगhyuk जल्दी यहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए वो वापस जाने का कहती है उससे, वहाँ से बिना कुछ खरीदे। इस पर जांगhyuk उससे कहता है ये सब तो तुम ऑनलाइन भी मंगा सकती हो, वहाँ पर भी मिलता है, मैं तो इतने में ही थक गया। दायुन उसकी बातों से सरप्राइज होते हुए कहती है कि अब तुम्हें मेरे साथ घूमना, टाइम बिताना थका देता है। इस पर जांगhyuk उसे मुस्कुराते हुए कहता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट वाले रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर चलूँगा, लेकिन आज नहीं। उसका कहना है कि काम का लोड बहुत है आजकल, इसलिए मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। दायुन कहती है तुम हमेशा ही थके हुए रहते हो और घूमने के नाम पे खाने पीने की बातें करने लगते हो। क्या मेरे साथ टाइम बिताना तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम काटना बन चुका है? मैं भी हॉस्पिटल में पूरा टाइम खटती हूँ, ओवर टाइम करती हूँ, सो भी नहीं पाती ठीक से, पर मैं चाहती हूँ कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताकर हम फिर से पहले ही जैसे कपल्स बन जाएं, जिन्हें पूरी दुनिया में सिर्फ एक दूसरे की ही पड़ी हो। दायुन इतना कुछ कह रही है पर जांगhyuk हर बार उसकी बातों को लाइटली ले रहा है और बातें घुमाए जा रहा है। दायुन का सब्र धीरे धीरे जवाब दे रहा है। वो जांगhyuk को कार साइड में रोकने को कहती है और बोयुंग कौन है पूछती है उससे। वो बड़े आराम से उसे सीधा सा जवाब देता है कि वो मेरी कोवर्कर है और हम साथ में काम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दायुन उसे हैरानी से देखते हुए पूछती है कौन अपने कलीग को मेरी प्यारी बोयुंग बुलाता है। इस पर वो सफाई देता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और आज भी तुमने आने का बोला तो मैं आया ना, जबकि मैं बहुत थका हुआ था, बुरा फील हो रहा था मुझे, पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए। दायुन आंखों में आंसू भरे उससे कहती है इसका मतलब तुम मुझसे मिलने आए इसलिए कि मैंने तुम्हें फोर्स किया, ना कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, और सॉरी
सॉरी तो फील मुझे होता है उस बच्चे के लिए जिसे तुमने इस दुनिया में आने से पहले ही मार डाला। दायुन की इस बात पर जांग्युक भड़क जाता है और उस पर चिल्लाते चीखते हुए कहता है, दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना तुम्हारा? क्या मैं अकेला था इस डिसीजन को लेने वाला? वो दायुन को उसके घर पर ड्रॉप करता है और बड़े ही गुस्से में उससे बिना ही कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और एक बार भी दायुन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। जांग्युक का दायुन के लिए वो प्यार जो कुछ वक्त पहले तक शहद की तरह मीठा हुआ करता था, आज उसमें किसी की वजह से खटास आ चुकी है। आई एम लिटरली फीलिंग सो सैड फॉर दायुन, बट जो भी हो, लाइफ मस्ट गो ऑन। दायुन कुछ दिन तक तो अपसेट रहती है, पर फिर वापस काम पर। उधर जांग्युक भी वापस अपने रूटीन पर आ जाता है। एक दिन उसे दायुन का भेजा हुआ एक पार्सल मिलता है उसके ऑफिस में, जिसमें उसने जांग्युक की रिंग उसे वापस भेज दी है। जांग्युक को वो रिंग वापस देखकर जरा भी दुख नहीं होता और वो अपने टेबल के एक कोने पर उस रिंग को फेंक देता है और वापस काम करने लगता है। तभी बोयुंग उसे इतना सीरियसली काम करता देख उसे आकर छिड़ने लगती है, पर जांग्युक को उस पर इतना ज़्यादा प्यार आता है कि वो उसे सब कुछ भूल भाल कर किस कर लेता है। वैसे भी अब दायुन तो है नहीं उसकी लाइफ में और बोयुंग भी फुल लाइन दे रही थी उसे कब से। मौके पर चौका मार दिया बॉस ने। बोयुंग के साथ जांग्युक ने लाइफ में मूव ऑन कर लिया। अब तो गलती से भी अगर उसे दायुन कहीं दिख जाती तो वो उसे इग्नोर कर देता। कुछ दिन बाद उसे जीजू आइलैंड जाने के लिए रिमाइंडर आता है, जिसका मतलब ये है कि दायुन ने टिकट्स अभी तक कैंसिल नहीं किए हैं। जांग्युक काफ़ी देर सोचने के बाद उसे एक मैसेज करता है कि अगर तुम किसी और के साथ जाना चाहो तो जा सकती हो। दायुन की प्रोफाइल पिक अभी तक चेंज नहीं हुई है, जिसमें लिखा है जांग्युक लव्स दायुन। और ये देखकर जांग्युक भी हैरान है। लगता है उसने जांग्युक के वापस आने की उम्मीद अभी तक लगा रखी है, पर उस बेचारी को क्या पता कि वो तो अब किसी और के ही साथ सेटल है। जांग्युक को बार बार जीजू आइलैंड जाने के लिए रिमाइंडर्स आ रहे हैं जो दायुन ने बुक किया था इन दोनों के ही लिए, जो कि जांग्युक को बेचैन और कंफ्यूज दोनों करने लगी हैं अब। और अब तो इस कंपनी में उसका और बोयुंग का दोनों का कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जिस वजह से उसे वापस जाना होगा, पर बोयुंग का नहीं पता। आज दोनों का ही इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर इनविटेशन मिला है, जहां जांग्युक चुपचाप बैठा है और बोयुंग उससे उसके आगे के प्लान्स पूछ रही है करियर को लेकर। थोड़ी देर बाद बोयुंग बाथरूम चली जाती है, तभी जांग्युक दायुन का प्रोफाइल चेक करता है, जिसमें उसका स्टेटस शो कर रहा है क्रिसमस इन जीजू। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और सोचता है इसका मतलब वो इस वक्त मेरा एयरपोर्ट पर वेट कर रही होगी। वो तुरंत भागता हुआ अपने ऑफिस जाकर वो रिंग ढूंढता है सबसे पहले और कैब पकड़कर जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां दायुन सच में उसका इंतजार कर रही है। वो उससे जल्द मिलने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है और किसी से भिड़कर गिर जाता है। दायुन उसकी तरफ भागती है उसे उठाने के लिए, पर ये क्या, वो उसे छोड़कर उस बंदे को उठा रही है जिससे जांग्युक लड़के गिरा था। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही गोलू मोलू पेशेंट ली जांग्युक है जो दायुन से हॉस्पिटल में मिला था। कंफ्यूज होंगे ना आप मेरी ही तरह, पर ये पूरी कहानी फिर से होती है रिवर्स, जिससे पता चलेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। असल में ली जांग-ह्युक नाम का एक पेशेंट दायुन के हॉस्पिटल में कुछ 1 साल 7 महीने पहले आया था, जिससे दायुन को प्यार हो गया था। फिर प्रेजेंट में 3 महीने पहले सेम नाम का ये गोलू मोलू पेशेंट उसी बेड पर आया था जिस पर कभी दायुन का जांग-ह्युक आया था। और उस वक्त दायुन जांग-ह्युक को बहुत मिस करती थी, क्योंकि वो दोनों उस टाइम अपने अपने काम में इतने बिजी थे कि टाइम नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे को। इसलिए वो उस गोलू मोलू का काफ़ी ख्याल रख रही थी, पर उसका इंटेंशन प्योर था। दायुन ने अपने बॉयफ्रेंड जांग-ह्युक को बताया भी था कि उसके नाम का ही एक पेशेंट सेम बेड पर आया है जहां तुम आए थे, पर वो तो अपने ही प्रॉब्लम्स में खोया रहा था, उसने तो कभी सुना भी नहीं। पहली बार जब जांग-ह्युक ने झूठ बोला था दायुन से, जब वो बोयुंग के साथ डिनर पर गया था, तब पहली बार दायुन ने गोलू मोलू पेशेंट को कॉफ़ी ट्रीट की थी उसका खाना खाने के बदले में। याद है ना, जब दायुन की बहस हुई थी बॉयफ्रेंड जांग-ह्युक से रात को कचरा फेंकने पर, और उसने उसे अपने प्रेग्नेंट होने की बात भी बताई थी। उसके नेक्स्ट डे जब दायुन चेकअप के लिए गई थी तो वो 4 वीक्स प्रेग्नेंट थी, और डॉक्टर ने उसे अच्छे से खाना खाने, सोने के लिए और सिगरेट और कॉफ़ी से दूर रहने का बोला था। इसीलिए वो गोलू मोलू पेशेंट के साथ खाना खा लेती थी, उसके पास सोने आ जाया करती थी, और एक बार तो उसे सिगरेट पीने के लिए डांटा भी था जब वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने बच्चे का पूरी तरह ख्याल रख रही थी इतना बिजी होने के बावजूद, पर जब बॉयफ्रेंड जांग-ह्युक ने उसे अबॉर्ट करने का बोला तो दायुन बहुत दुखी हुई थी, पर उसे पता नहीं चलने दिया था। पर वो अबॉर्शन के बाद बिल्कुल टूट गई थी।
धीरे धीरे उसे बोयुंग के बारे में भी पता चल गया था और वो खुद को अकेला महसूस करने लगी थी और अकेले में घुटती रोती रहती थी। उसी बीच उसे उस गोलू मोलू पेशेंट जांगhyuk ने नंबर ढूंढकर कॉल किया था और प्रपोज किया था। दायुन भी अकेली थी और उन दिनों उसका बॉयफ्रेंड जांगhyuk ऑफिस में बोयुंग के साथ काम में बिजी होने की वजह से घर भी नहीं आ पाता था। उसी बीच ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के लिए दोस्ती से ज़्यादा और प्यार से कम वाले फ्रेज में आ गए थे। दायुन ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो और उसके बॉयफ्रेंड जांगhyuk वापस पहले की तरह साथ हों, पर उसने दायुन को साथ रहने का कोई रीज़न ही नहीं दिया। और लास्ट टाइम जब बॉयफ्रेंड जांगhyuk से दायुन का झगड़ा हुआ, उसने सोच लिया था कि वो इस मरे रिश्ते को और आगे नहीं घसीटने वाली। याद है आपको, गोलू मोलू ने एक बार रेस्टोरेंट में दायुन से उसकी रिंग के बारे में पूछा था और उसने कहा था कि वो रिंग कहीं खो गई है उससे, पर तब तक वो उस रिंग को अपने बॉयफ्रेंड जांगhyuk को वापस कर चुकी थी। दायुन को जब भी केयर और सहारे की ज़रूरत होती थी, वो गोलू मोलू हमेशा उसके साथ था। इसलिए अपना बच्चा खोने के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड को और बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए उसने जीजू आइलैंड के टिकट्स कैंसिल नहीं करवाए, क्योंकि अब वो गोलू मोलू जांगhyuk के साथ जीजू आइलैंड क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रही है। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ ये देखकर कि दायुन उसके साथ नहीं बल्कि गोलू मोलू के साथ जा रही है, बॉयफ्रेंड जांगhyuk को तो बड़ा सा झटका ही लग चुका है, क्योंकि उसके सामने दायुन गोलू मोलू के साथ एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है बिना उसकी तरफ एक बार भी देखे हुए, जैसे उसे वो कभी जानती ही नहीं थी। इसे कहते हैं कर्मा। अब जांगhyuk की हो चुकी है गुगली, जिसका गुस्सा एयरपोर्ट की चीज़ों पर निकालने के बाद जब वो होश में आता है तो वापस पार्टी पहुंचता है हाँफता डाफता, जहां उसे बोयुंग बताती है कि उसने 5 दिन की जीजू ट्रिप जीती है ऑफिस की तरफ से। पर जांगhyuk अपनी ही सोच में डूबा पड़ा है कि आखिर उससे गलती कहाँ हो गई जो उसकी लाइफ इस तरह बर्बाद हो रही है। वो अपनी हर गलती के बारे में सोचता है, फिर फाइनली उसे समझ आता है कि उसके बॉस की बात मानकर इस ऑफिस में ट्रांसफ़र लेना ही सबसे बड़ी गलती थी उसकी। पहले तो जी भर के वो अपने बॉस को गालियां देता है और फिर बोयुंग को प्रपोज करता है और दायुन वाली रिंग पहनाने लगता है, पर बोयुंग उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, अरे रुक जाओ यार, अभी मैं इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ, अब्रॉड जाना है, मुझे करियर बनाना है अपना। अब जांगhyuk वो रिंग इज्जत से वापस अपने पॉकेट में रख लेता है और खुद को ही कोसता है। तो इस तरह दी एंड होता है स्वीट एंड सार का। बताना ज़रूर कि मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको। जल्दी ही फिर से एक अच्छी सी मूवी लेकर आऊँगी आपके लिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को टच करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, जिसे मैं आपकी मेरे लिए अप्रिसिएशन समझूंगी। खनसामीदा।